हेलो, कैसे हो बच्चों आप सब। बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये 9वीं क्लास का प्रथम सत्रीय परीक्षा मतलब प्रथम सत्र की जो परीक्षा है आपकी, जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, उसके ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए ये आपका सैम्पल पेपर आया था। और ये आपके जो प्रथम सत्र में जितना वो सिलेबस था वो यही है टोटल। ये 40 नंबर का है। इसमें आपका भारती, वसंत गीति, स्वर्णकाका, गोदोहनम, सूक्ति मौक्तिकम ये चैप्टर है। और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 4 नंबर की। अजंत है, राम बालक का रूप, सर्वनाम, अस्मद और युष्मद। अस्मद का रूप चलता है अहम आवाम वयम, युष्मद का तुम युवाम यूयम, ये भी 4 नंबर का है। फिर है धातु रूप, परस्मैपदी, लट, लिट और लंग। लट लकार वर्तमान काल, लिट भविष्यत काल, लंग लकार जो है ना ये आपका भूतकाल, ये भी 4 नंबर का आएगा। ठीक है। फिर है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति भी आपकी 3 नंबर की है। इसमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी है। फिर प्रत्यय है अक्त्वा, तुमुन और ल्यप, ये 4 नंबर के हैं। फिर संख्याएं हैं काउंटिंग 1 से 50 तक, आपको याद होंगी, आपको करवाई गई हैं, ये 3 नंबर की हैं। फिर उपसर्ग है आ, वी, प्रति, उप, अनु, निर, प्र, अधि, उप, अप, नी, अब, ये 3 नंबर के आपके उपसर्ग आएंगे। ये था आपका 15 नंबर का 25 नंबर का व्याकरण का पोर्शन। ठीक है। उसके बाद में आपका ये आपका 15 नंबर का बन रहा है इधर अपठित जो अंश है आपकी बुक से, प्रश्न निर्माण, अभ्यास, फिर प्रसंगानुसार अर्थ जो होंगे, प्रसिद्ध शब्दों के अर्थ 4 नंबर का। फिर भाषिक कार्य है, विलोम पद आपके चैप्टर से रहेंगे, कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष्य। उसके बाद में आपका ये शुरू होता है पेपर कि कैसे आए हैं क्वेश्चन। अब आपको जैसे कि दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि लिखा है तवाकरण। तवाकरण तो तव प्लस आकरण होगा इसका, खा वाला। फिर है सूर्य उदयाति, सूर्य उदयाति गा वाला है इसका। और तद्दिनात, तत् प्लस दिनाति खा वाला होगा इसका आंसर। शिवास्ते संतु पंथाना, शिवास्ते का होगा शिवा प्लस ते घा वाला। फिर विपरीता गति यश, इसका होगा का वाला, गतिर यश। फिर आपको देखना है इसके बाद में आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पे हम देखते हैं क्रिया हमारी कैसी है, बहुवचनांत है, क्रीडंत यस्म। ठीक है, क्रीडंती बहुवचनांत है तो हमें यहाँ पे आएगा बालका, अध्यापिका, छात्रया प्रश्नम पृच्छति। फिर है नित्यम देवम नमामः, यहाँ पे आएगा वयम। फिर है सर्वत्र सुलभा न भवन्ति साधवः, भवन्ति क्योंकि यहाँ पे बहुवचनांत क्रिया। एतौ बालकौ समये विद्यालये अगच्छत्। उसके बाद में हमारा आता है उचित लकार को चुन करके वाक्य की पूर्ति करनी। अद्य विद्यालये अधिका छात्रा न सन्ति। ठीक है। फिर अहम नित्यम श्रोतम पठामि, तुम अपि च गणितम पठिष्यसि। फिर है वर्षा कालः अतः कृषिका क्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति, पुरा अयोध्यायां दशरथानां राजा आसीत्। फिर उपपद विभक्ति है, आप जैसे कि आपको पता है अभिता, परिता, शमया, निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया। अभिता, परिता और शमया, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे क्या होगा, उद्यानम। उद्यानम हमारा द्वितीय विभक्ति में। रोगी क्षीरायशः
फलम अपि खादति, दूध के साथ फल भी खाता है रोगी। फिर उसके बाद में हमारा नीचे दिया गया है कुछ देख लेते हैं कि अधोलिखित वाक्येषु उचितानि संख्यावाचक पदानि विकल्पेभ्यः चुनोति। ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको ये जो संख्याएं लिखी हैं चुनना है। तो नरस्य हस्तयोः प्रायः, नरस मीन्स नर के, हस्तयोः मीन्स दोनों हाथों में, प्रायः 10, ठीक है। अंगुल्याः भवन्ति, 10 उंगली होती है। एकस्मिन् मासे प्रायः 30 का 30, बालकः 3 का त्रीणि फलानि खादति, कालिदासः 7 ग्रंथान् अलिखत्। फिर आपका है वाक्येषु उपसर्गान् विकल्पेभ्यः चिनोत अथवा योजयत। जैसे अतिथि छात्रेभ्यः पारितोषिकं वितरति, रेखांकित पदे कः उपसर्गः अस्ति, तो यहाँ पे वि उपसर्ग है। रात्रौ चौरः गृहं प्रविष्टः, फिर है गणेशाय नमः, और यहाँ पे क्या आएगा, पाठशालाया पंचमी व्यक्ति निक्षा क्रीडोद्यानम अस्ति, पाठशाला से निकल करके पाठशाला के निकट ही। विकिपीडिया के अनुसार नई दिल्ली भारत की राजधानी है। फिर आगे है आपका जैसे यहाँ पे पाठशाला या ना होगा बल्कि होगा पाठशाला, पाठशालाम, ठीक है। यहाँ पे होगा पाठशालाम निक्षा। फिर है चंदना, यहाँ पे क्या है, आपको प्रकृति प्रत्यय को कहीं पे अगर जो अलग अलग है प्रकृति प्रत्यय तो उनका संयोग करवाना है, और अगर जो एक में है तो उनका विभाजन करना है। प्रकृति कौन सी है, मतलब धातु कौन सी है, और उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्यप प्रत्यय, इसमें क्या हो गया, विक्रिय। फिर ताडयित्वा, ताडयित्वा में ताडय प्लस अक्त्वा, ते निर्गुणम प्राप्य, प्राप्य प्लस ल्यप, और दुह प्लस तुमुन दोग्धुम, आगम प्लस ल्यप आगत्य, ठीक है। पुत्री मातरम अनुगच्छति, रेखांकित पदे कः उपसर्गः, अनु। फिर तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, यहाँ पे रेखांकित पदे कः उपसर्गः, निरुपसर्ग, ठीक है। फिर आपका आता है अपठित वाला, इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थय, स्वर्ण काकम मतलब कम, यहाँ पे आएगा। फिर लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य, यहाँ पे कश्याः, और मोदकानि, यहाँ पे आएगा कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्, मल्लिका स्वपतिम कीदृशं मन्यते, खलानां मैत्री, कह रहे केशाम में मैत्री। फिर धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, धर्म सर्वस्वम कह रहे किम, मतलब श्रुत्वा अवधार्यताम, किम मीन्स क्या सुन करके धारण करना चाहिए। फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 9, इसमें आपका है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम अर्थम चिनुत। नादन्ति, इसमें मत प्रसंग के अनुसार अर्थ को चुनना है। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहा, वारिवाहा का अर्थ क्या है, मेघा मतलब बादल। मरालई हंसई, और वाणी सरस्वती के लिए आया है। दुहिता पुत्री के लिए आया है। वृत्तम आचरण। उसके बाद में नीचे दिया गया है आपका भाषिक कार्य। उचित उत्तर देना है। रसाला किसके लिए आया, आम्र के लिए। निर्धना इति पदस्य किम विशेष्यम, मदीया माता अतीव
निर्धना मतलब किसका विशेषण है? माता का। निर्धन कौन है? माता। तुम शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ। शीघ्रम का विलोम पद मंदम। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। क्रियापदम समाचरेत। और परोपकाराय शताम विभूतया। विभूतया मतलब धन संपत्तियाँ होती है तो धनानि होगा। जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटा। जीवनम अस्य किम विशेषणम। जीवन किसका विशेषण है? तो भंगुर का। ठीक है। और वाक्य में इसमें नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम। वाक्य उचितम इति पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। उचित का विलोम पद अनुचित। ठीक है बेटा, ये आपका जो सैम्पल पेपर था ये उसका सॉल्यूशन है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और रिवीजन कर लेंगे इसका बार बार। जो समझ में ना आए वो मुझे बताएं, मैसेज करें। ठीक है।